अभी एक दिन मैंने ऐसा कहा स्वामी शुद्धानंद जी से, मैंने कहा स्वामी जी पहले हम सोचते थे कि गृहस्थी बड़े झंझट में है और साधुओं को तो बड़ी मौज है, खाओ और सो, लेकिन अब तो हमको लगता है खाने सोने की भी फुर्सत खत्म हो गई। तो इतनी व्यस्तता तो गृहस्थियों के जीवन में नहीं है जितनी व्यस्तता हम लोगों के जीवन में हो गई। पूज्य बक्सर वाले मामा जी से किसी ने पूछा, मामा जी आप कहाँ रहते हैं? तो मामा जी कभी विनोद भी बहुत अच्छा करते थे। बोले सुबह कहीं, शाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी बस में, इससे कोई समय बच गया तो व्यास गद्दी पर। ये हमारा पता है। और वस्तुतः वो भी ऐसे ही घूमते ही रहते थे। एक जगह कहाँ है, कहने को हम कहते हैं कि हम वहां रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं वहां? भगवान ने सेवा ऐसी दे रखी। तो इतने लोग, हम ये नहीं कहते कि जो नहीं आए हैं वो सज्जन नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग अपने घर बैठ के भी YouTube के माध्यम से सुन लेते हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भैया प्रत्यक्ष बैठकर श्रवण का जो सुख है वो मशीन से, यंत्र के माध्यम से सुनने का वो सुख नहीं हो सकता है। वो सामने बैठ कर के सुनने का आनंद है, वो एक अलग ही है। फोन में हमको कई बार लोग पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कथा, पूज्य कृपात्री जी की कथा और श्री बक्सर वाले मामा जी की कथा लगा देते हैं, कभी स्वामी जी का प्रवचन भी लगा देते हैं, और उसी समय कोई फ़ोन आ गया। अब वो कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया, जरूरी फ़ोन को मतलब किसी महापुरुष का फ़ोन आ गया। अब एक तो वो कट गई, घंटी बजती, वो कथा कट गई। और कथा कटने के बाद उन्होंने फिर फ़ोन कर दिया, फिर कोई व्यक्ति मिलने आ गए, फिर कोई प्रपंच हो गया। तो कथा में विक्षेप बहुत है, पर यहाँ आकर कथा सुनने बैठ गए तो अब कोई विक्षेप नहीं है, हैं? सज्जनों की संख्या कम होती है, दुष्टों की संख्या अधिक होती है, पर फिर भी सज्जन पुरुष दुष्टों के बीच में अपना निर्वाह कर लेते हैं। कैसे? जैसे जिह्वा दांतों के बीच में निर्वाह करती है। अच्छा एक बात बताओ, मुख में जिह्वा पहले आई कि दांत? दांत तो जन्म से तो दांत नहीं थे ना, पहले जिह्वा ही आई। जन्म के साथ जिह्वा पैदा हुई और मरते समय दांत रहे कि नहीं रहे? अब असमय में मर गया हो तब तो दांत रहेंगे, और नहीं पूरा बूढ़ा हो के मरे तो मुंह में दांत नहीं रहते। इसका मतलब है कि दुष्टों का काल बहुत थोड़ा होता है, ये पैदा भी पीछे होते हैं और मर भी जल्दी जाते हैं, समाप्त भी जल्दी हो जाते हैं। किंतु सज्जन शाश्वत हैं। ये जब से सृष्टि चली है और जब तक सृष्टि की परंपरा रहेगी, साधु पुरुष, सज्जन पुरुष इस धरती पर अवश्य रहेंगे, क्योंकि इस धरती का अस्तित्व ही साधु पुरुषों के कारण है। साधु पुरुष न हो तो धरती का अस्तित्व कैसे होगा? महाराज जी, जिस कुल में कोई संत नहीं होगा, आगे चलकर वह कुल नष्ट हो जाएगा। जिस गांव में कोई संत नहीं होगा, आगे चलकर वह गांव भी नष्ट हो जाएगा। कब नष्ट हो जाएगा हम नहीं कह सकते, पर नष्ट हो जाएगा। जिस जनपद में कोई संत नहीं होगा, वो जनपद भी नष्ट हो जाएगा। जिस प्रांत में कोई संत नहीं होगा, वो प्रांत भी नष्ट हो जाएगा। जिस देश में कोई संत नहीं होगा, वह देश नष्ट हो जाएगा। और जिस दिन धरती पर संत नहीं होगा, ये धरती ही नष्ट हो जाएगी। सज्जनों के कारण, साधु पुरुषों के कारण, हरि भक्तों के कारण इस जगत का अस्तित्व है। इसलिए साधुओं में कहावत प्रसिद्ध है, आग लगी आकाश में,
धरती पर आग लगी तो आप बुझा सकते हैं, पर आग लगी आकाश में, झरी झरी गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार। संत न होते जगत में जरी जातो